कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं एक छोटे से मासूम लड़के से जो आराम से अपने कमरे में कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस नन्हे से चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है। जो भी इसकी चपेट में आ रहा है वो कुछ ही मिनटों में भयानक ज़ॉम्बी में बदल रहा है। ये वायरस इतनी तेज रफ्तार से फैला कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी थी। वहीं वो लड़का ये सब देख ही रहा था कि ऊपर के कमरे से अजीब तरह की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर उसके गले में सांसें अटक जाती हैं। डर से वो ऊपर जाता है तो पता चलता है कि ये तो उसकी बड़ी बहन का मजाक था। थोड़ी देर की राहत मिली, लेकिन असली डर अभी आना बाकी था। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी माँ बहुत परेशान है। वो अपने पति को फोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताती है। उनका पति जो एक पायलट था बस यही कह पाता है कि मेरा इंतजार मत करो, जल्दी से बच्चों को लेकर किसी तरह इस शहर से दूर निकल जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। माँ बिना देरी किए दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती हैं। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर अटैक कर देता है। डर से कांपते हुए एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। जब वो ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है तो वो देखती है कि उसकी माँ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसकी माँ अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो उसे मार पाती, ठीक उसी समय पर फरिश्ते की तरह एक अंकल आते हैं और एबिगेल की माँ को गोली मार देते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि उसका छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। इसीलिए वो आदमी उस लड़की को कान बंद करने को कहता है और उसके भाई को भी गोली मार देता है। और इस दर्दनाक मंजर के साथ एबिगेल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब इसके बाद 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान खंडहर बन चुके हैं। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल अब बड़ी हो चुकी थी। अंकल जैक ने उसे बचाया था। तब से लेकर अब तक वो जैक की निगरानी में पली बढ़ी और जैक ने उसे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। एबिगेल जैक को ही अपना पिता मानती थी। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात जब वो जंगल में सो रहे थे, तभी जैक की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन जैक गोली चलाकर उसे मार देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर अब ज़ॉम्बीज़ का झुंड आने वाला था। इसलिए वो जल्दी से घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जो ज़ॉम्बीज़ से घिरी हुई थी और उसमें एक इंसान खुद को बचा रहा था। वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत कम बचे थे, इसलिए उन्हें उस आदमी को हर हाल में बचाना था। इसी बहाने जैक एबिगेल का टेस्ट लेना चाहता था। उसने कहा कि अब तुम इस आदमी को बचाओ, देखते हैं तुम पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी हो या नहीं। लेकिन जैक की बात सुनने के बजाय एबिगेल ने जल्दबाजी में गोली चला दी। वो गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग गई। जैक गुस्से में एबिगेल को देखता है। जब वो उस घायल इंसान के पास जाते हैं तो पता चलता है वो अब बच नहीं सकता है। इसलिए जैक उसे गोली मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी न बन सके। वो उस मरे हुए आदमी की कार से जरूरत का सामान निकालने लगते हैं। जैक उसके जूते पहनता है और तभी वहाँ पर उस मरे हुए आदमी के साथी भी आ जाते हैं और हथियार बंद होकर इन दोनों को घेर लेते हैं। जब वो लोग जैक के पैरों में अपने साथी के जूते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्होंने लूटपाट के लिए उनके दोस्त को मारा है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें गोली मार पाते, एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों को उन्हें छोड़ने को कहती है। और तभी दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। ज़ॉम्बीज़ का तूफान चारों तरफ से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन्हें भागने का मौका नहीं मिला और वो वहीं मुकाबला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो एक एक करके ग्रुप के लोगों को खा रहे थे। अब उनको पता चल चुका था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एबिगेल उस प्रेग्नेंट लेडी को, जिसका नाम मेगन था, उसे गाड़ी में बैठाती है। मेगन का पति डेविड भी उनके साथ बैठा होता है और जैक गाड़ी स्टार्ट करके तेज रफ्तार से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जैक मेगन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब पता चलता है कि वो लोग शिप टाउन नाम की एक महफूज इंसानी बस्ती जा रहे थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यही तो वो जगह थी जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन जैक को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि मैं 10 सालों से भटक रहा हूँ, मुझे तो ऐसी कोई कॉलोनी नहीं दिखी। और तभी उनके सफर में एक और रुकावट आती है। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। डेविड कहता है कि वो एक मैकेनिक है, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए वो गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद वो लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं। हर तरफ मौत की शांति छाई हुई थी। उन्हें कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए वो वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात को एबिगेल शिप टाउन के लिए बहुत बेताब थी। मेगन उसे बताती है कि उनका रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है और वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये सुनकर एबिगेल की आंखों में नई रोशनी आ जाती है, लेकिन जैक ने अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूर तक छोड़ेंगे
और फिर वो अलग रास्ते पर चले जाएंगे। जैक ने समझाने की कोशिश करी कि जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां खतरा भी ज्यादा होता है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठी अपने बचपन की फोटो देख रही थी। अचानक पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो देखती है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके थे। एबिगेल सबको वार्न करने के लिए दौड़ती है, तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। वो अपनी जान बचाते हुए ऊपर चढ़ती है और उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वो खुद भी गिरने वाली होती है कि ठीक वक्त पर जैक उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी राजा अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो जैक के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। जैक समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज का झुंड उनका पीछा कर रहा है। रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहां उसके पिता काम किया करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिप टाउन तक पहुंच सकते हैं। बहुत मनाने पर जैक मान जाता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां कोई एरोप्लेन नहीं था, लेकिन जब वो लोग एक गैरेज में पहुंचते हैं तो उन्हें एक छोटा जहाज मिल जाता है, लेकिन वो जहाज बहुत दिनों से बंद था। मैकेनिक डेविड ने कहा कि ज्यादा नहीं, मैं इसे 10 से 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। जब डेविड जहाज ठीक कर रहा था तभी दूरबीन से वो देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है। उसके पिता पायलट थे, इसलिए उसने थोड़ी बहुत जानकारी सीख ली थी। जैक ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल कैसे तैसे करके जहाज को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज रनवे तक पहुंच चुके थे। उनकी तेज रफ्तार की वजह से एक ज़ॉम्बी तो दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मारकर हटा देता है और इस तरह वो लोग जहाज को हवा में उड़ा देते हैं। अब सभी लोग बहुत खुश थे, मगर ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, अचानक जहाज के इंजन से धुआं निकलने लगा। इंजन ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। जैक समझदारी से काम लेते हुए एरोप्लेन का एक पेड़ में क्रैश लैंड करता है। सबकी जान बच जाती है, लेकिन प्लेन अब बेकार हो चुका था। पैदल चलने के बाद वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। मैप पर पता चलता है कि अब वो लोग शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर थे। वहां मेगन जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जैक उसे अपनी दर्दनाक स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसे अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी और तब से उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है, लेकिन अब वो मेगन को शिप टाउन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ डेविड अपने सिर पर गन रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वायरस पूरी तरह से फैलने ही वाला था। उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को शिप टाउन तक पहुंचाकर खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह सफर जारी रहता है। जैक को डेविड की हरकतें अजीब लगती हैं। जैक समझ गया कि यह इन्फेक्टेड है। जब जैक उसकी पैंट ऊपर करता है तो उसे ज़ॉम्बी के काटे हुए निशान नजर आ जाते हैं। जैक डेविड से कहता है कि बताओ, तुम खुद से मरोगे या मैं मारूं? डेविड कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इन्फेक्शन बढ़ने पर खुद को ही मार देगा, इसलिए जैक उसे छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तानकर आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और उन्हें स्पीकर से कहा जाता है, अपनी बंदूकें नीचे रख दो। वे लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं। घर का मालिक, जो कि एक साइंटिस्ट था, उन्हें अंदर ले जाता है। वह सबको बहुत अच्छा खाना देता है, जिसे वे सब देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट की बातें सुनकर उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि ज़ॉम्बीज को दुनिया पर राज करना चाहिए। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वह बाथरूम में जाता है। शीशे में देखता है तो उसकी बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका था। जब डेविड वापस आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े थे। साइंटिस्ट ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। डेविड, जो अब ज़ॉम्बी बनने वाला था, वह साइंटिस्ट पर हमला करता है। तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे डेविड को कमजोरी महसूस होती है। साइंटिस्ट कहता है ये डिवाइस ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है, अब मैं पूरी दुनिया का राजा बनूंगा। और तभी डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और अपने साथियों को भी छुड़ा देता है। साइंटिस्ट तुरंत भाग जाता है। वो चारों भी अपना सामान लेकर जल्दी से बाहर निकल आते हैं। लकीली बाहर उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और वो उसी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए ज़ॉम्बीज के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। आगे का रास्ता बंद था। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ज़ॉम्बीज दोबारा उनके तक पहुंच जाते हैं। डेविड जान जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने उन लोगों से आगे बढ़ने को कहा और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बीज को रोकने का फैसला किया। उसकी वाइफ उसे रोकना चाहती थी। तब डेविड ने कहा कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। उसके बाद डेविड ने ज़ॉम्बीज से अकेले ही लड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो ज़ॉम्बीज को रोक लेता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर
डेविड को मार देता है। जैक मेगन को लेकर आगे बढ़ता है और फाइनली वो लोग शिप टाउन तक पहुंच जाते हैं। एबिगेल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। ऊपर टावर पर बैठे 2 पहरेदारों ने उन्हें देख लिया। वो स्नाइपर से जॉम्बीज को शूट करके उन्हें कवर देने लगे। जल्द ही उनके लिए एक बोट भेजी जाती है और ये तीनों शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। मेगन अपनी बेटी को जैक के हवाले करती है। जैक को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है और वो उस बच्ची को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ पार्टी कर रही थी। थोड़ी देर बाद एबिगेल उस लड़के को चुपके से एक कैबिन में जाते हुए देख लेती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि यह कैबिन पूरी तरह से बमों से भरा हुआ है। लड़का बताता है कि शिप टाउन के नीचे बम लगाए गए हैं। अगर कभी खतरा हुआ तो लोग भाग जाएंगे और इस जगह को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही सन की साइंटिस्ट वहां तक पहुंच जाता है। वो अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए उस काले चेहरे वाले जॉम्बी राजा को कंट्रोल कर लेता है। अब पानी भी उन्हें नहीं बचा सकता था। बहुत सारे जॉम्बीज पानी के नीचे से उन शिप्स पर पहुंच जाते हैं और लोगों पर अचानक अटैक कर देते हैं। जैक को एबिगेल की चिंता होने पर उसे ढूंढने लग जाता है। वो जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार एबिगेल को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ सन की साइंटिस्ट भी शिप पर पहुंच जाता है और एबिगेल को धक्का मारकर गिरा देता है। जैक गुस्से में साइंटिस्ट की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक जॉम्बी उसे टैंक में फेंक देता है। वहाँ साइंटिस्ट जैक से बदला लेना चाहता है, लेकिन जैक साइंटिस्ट के हाथ में लगे डिवाइस को दीवार से मारकर तोड़ देता है। अब साइंटिस्ट के पास जॉम्बीज को कंट्रोल करने की पावर नहीं रही, जिसके बाद साइंटिस्ट खुद ही जॉम्बी का शिकार बन जाता है। अब जैक और एबिगेल बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से जॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक तेजी से उस जॉम्बी को लकड़ी से मारकर पीछे गिरा देता है और तब वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एबिगेल की नजर उस जॉम्बी राजा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। वो समझ जाती है ये जॉम्बी उसके पिता हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं, सिर्फ एक जॉम्बी था। जैक उसे जबरदस्ती खींचकर भागने को कहता है। वो हैंडसम लड़का दोनों को भागते हुए देखकर तुरंत रिमोट का बटन दबा देता है और पूरा शिप टाउन राख में बदल जाता है। लेकिन इन सब की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जॉम्बी राजा भी धमाके में बच गया था। जैक तुरंत दौड़कर उस जॉम्बी राजा से लड़ने लग जाता है, लेकिन जैक कमजोर पड़ रहा था, इसलिए एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है और ये जानते हुए भी कि सामने खड़ा जॉम्बी राजा उसका पिता है, लेकिन वो उसे पालने पोसने वाले जैक को मार रहा था। इसीलिए एबिगेल बिना सोचे समझे उस जॉम्बी राजा को गोली मार देती है। इसके बाद जैक और एबिगेल गले लगते हैं और अब जैक, एबिगेल और बचे हुए लोग दूर समुद्र में एक सुनसान आइलैंड की तरफ देखते हैं और वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।